ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, मेरा प्रणाम। हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमने श्रवण किया कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती और न ही ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, अर्थात उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। आज हम श्लोक संख्या 19 का श्रवण करने जा रहे हैं। इसमें बताया है कि जो व्यक्ति कर्म फलों में आसक्त नहीं होता, वह अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त कर लेता है या पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तस्माद् सक्तः सततं कार्यम कर्म समाचर असक्तो है आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। शब्दशः अर्थ देखिए, तस्मात् इसलिए, असक्त है आसक्ति रहित व्यक्ति, जिसे लगाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आसक्ति रहित। जो मोह माया में लेश मात्र भी लिप्त नहीं होता, वह व्यक्ति आसक्ति रहित कहलाता है। तो इसीलिए आसक्ति रहित सततम लगातार निरंतर कार्यम अपने कर्तव्य के रूप में कर्म काम को समाचार करता है। जो व्यक्ति निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए कर्म को करता है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य पथ पर कर्म करो। असक्त है अनासक्त, आसक्ति रहित ही निश्चय ही आचरण करता हुआ कर्म काम को पर ब्रह्म को आपनोति प्राप्त करता है पुरुष है, ऐसा व्यक्ति। कह रहे कि जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर काम करता है, वह व्यक्ति वास्तव में पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। यहाँ क्या है कि जो व्यक्ति आसक्ति रहित है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान परम है। और जो निर्विशेषवादी हैं, जो भौतिक सुखों में ही पड़े रहते हैं, वह व्यक्ति मोक्ष की कामना करते हैं। और जो भक्त हैं, जो आसक्ति रहित काम करता है, वह केवल उसके लिए परम कौन है? पर ब्रह्म या भगवान है। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ईश्वर को प्रत्यक्ष मानते हुए या ईश्वर के लिए ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है लड़ो, अर्थात मेरे लिए ही यह आप युद्ध लड़ो। उत्तम व्यक्ति कौन होता है? जो अहिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है या जो आसक्ति रहित व्यक्ति होता है, वही उत्तम व्यक्ति कहलाता है। जो नियत यज्ञ हैं या वैदिक अनुष्ठान आदि हैं, यह सांसारिक व्यक्ति क्या करते हैं? अपने पाप कर्मों की शुद्धि के लिए करते हैं। जो यज्ञ या वैदिक अनुष्ठान आदि हैं, मनुष्य किस लिए करता है? अपने पाप कर्मों की शुद्धि के लिए करता है। और अपनी इंद्रिय, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? कि इंद्रिय तृप्ति हो, उनको इंद्रिय सुख मिले, वह इंद्रिय सुखों के लिए और अपने पाप कर्मों की शुद्धि के लिए ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वह यह नहीं सोचता कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, इससे मुझे अच्छा फल मिलेगा या बुरा मिलेगा। वह जो कार्य करता है ईश्वर को अर्पित कर देता है कि हे ईश्वर, मैं यह कार्य कर रहा हूँ और दूसरों के हित के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि आप आसक्ति रहित होकर जो आपका कर्तव्य पथ है, आप उस कार्य को करो। तो हमें भी अपने बच्चों को यही समझाना है कि बेटे, आसक्ति रहित होकर उस पर ब्रह्म परमात्मा को याद करते हुए
आप अपना कार्य करिए और अपने कर्तव्य पथ से विमुख मत होइए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।